और देखिए, ईरान के साथ युद्ध का साइड इफेक्ट यह है कि अमेरिकी वर्चस्व का पतन हो रहा है। अमेरिका के सहयोगी देश उसे सुरक्षा गारंटी मानते रहे, लेकिन अरब युद्ध के बाद यह तय हो गया कि वॉशिंगटन के साथ अच्छे रिश्तों का मतलब सुरक्षा गारंटी नहीं है। अरब के सभी अमेरिकी सहयोगियों को ईरान के हमले झेलने पड़े, जबकि वो सक्रिय तौर पर युद्ध में शामिल भी नहीं हुए। अब रिपोर्ट यह है कि इस युद्ध के कारण अमेरिकी हथियार गोदाम खाली हो गए। ट्रंप ने यूरोप के बाल्टिक और स्कैंडिनेवियाई देशों को हथियारों की सप्लाई रोक दी है। यूरोप के देशों के लिए यह अलार्म बजने जैसा है। साथ ही इसे अमेरिकी सत्ता के सूर्यास्त की तरह देखा जा रहा है। To be prepared for war is one of the most effective means of preserving peace. जॉर्ज वॉशिंगटन। युद्ध के लिए तैयार रहना शांति बनाए रखने के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है। जॉर्ज वॉशिंगटन, 8 जनवरी 1790। स्कैंडिनेवियन यानी फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और बाल्टिक देशों यानी एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया को हथियारों की डिलीवरी होनी थी, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि ईरान युद्ध के कारण अमेरिकी शस्त्रागार खाली हो रहे हैं और इन देशों को हथियार डिलीवरी के लिए इंतजार करना होगा। अब तक की अमेरिकी रणनीति रही है कि वो एक साथ 2 या उससे ज्यादा युद्ध संभाल सकता है, लेकिन हॉर्मुज और ईरान के खिलाफ ऑपरेशन ने अमेरिकी हथियार गोदामों को इतना निचोड़ लिया है कि अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों के सौदों को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। ईरान में मिसाइल और ड्रोन वॉर ने अमेरिकी प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस और इंटरसेप्टर मिसाइलों के भंडार को खतरनाक स्तर तक कम कर दिया है। इसीलिए सिर्फ अरब के मोर्चे पर हथियार तैनात किए जा रहे हैं। ईरान युद्ध को आधार मानकर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस लिथुआनिया को 90 दिनों में आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर सकता है। इसके लिए एक भी सैनिक की जरूरत नहीं होगी। रूस मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए ही लिथुआनिया की सेना को खत्म कर सकता है। बाल्टिक देशों के पास डिफेंस सिस्टम की कमी का भी रिपोर्ट में जिक्र है। इटली हमारे लिए अरब में नहीं था, अब हम भी उनके लिए यूरोप में नहीं होंगे।